हमारा जब भी क्रेन खुलेगा कुछ इसी तरीके से भी खुलेगा, क्योंकि वो जो क्रेन है वो इंटरनल है, यानी कि लिफ्ट में मौजूद है। हालांकि एक होता है कि लिफ्ट में नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी आउटर में रहेगा। ये सारी चीजें कॉमन है। जैसे बिल्डिंग को बहुत ज्यादा हाइट होना रहता है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि मैं देखने को मिल रहा हूँ भाई क्रेन पे, और भाई साहब क्रेन पे चलते चलते हालत ख़राब हो गई है। और मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बड़े ध्यान से सुनना। पहले तो भाई यहाँ क्रेन देखो, इतने हाइट पे है कि कौवा नहीं बल्कि चील यहाँ पे है। ये भाई अटैक करते हैं कभी कभी, ठीक है, देखने को मिल रहा होगा। ये कभी कभी अटैक करते हैं, दोनों उड़ रहे। लेकिन हम जाएंगे केबिन में, उससे पहले हमें अटैक करे जाना पड़ेगा। देख रहा होगा, आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि वे लोग बिल्कुल भी घुमा रहे हैं मोटर को। क्रेन में सप्लाई नहीं रहता है, ध्यान देना, क्रेन में सप्लाई नहीं रहता, फिर भी मोटर को आप हाथ से घुमा के डायरेक्शन बदल सकते हो। पीछे के हिस्से से उसे उतारा जा रहा है, जो भी बूम वगैरह है, कुछ भी है, उसे उतारा जा रहा है। और ये एंड है, वो भी खुल के बहुत जल्द नीचे आ जाएगा। देखने को मिल रहा होगा एक व्यक्ति बिल्कुल भी मोटर को गोल गोल घुमा रहा है और बम उसका मूवमेंट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हमारा जब भी क्रेन खुलेगा कुछ इसी तरीके से भी खुलेगा, क्योंकि वो जो क्रेन है वो इंटरनल है, यानी कि लिफ्ट में मौजूद है। हालांकि एक होता है कि लिफ्ट में नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी आउटर में रहेगा। ये सारी चीजें कॉमन है। जैसे बिल्डिंग को बहुत ज्यादा हाइट होना रहता है ना, बहुत ज्यादा, मेरे बातों को ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा हाइट होना रहता है। इसके लिए मास्ट सेक्शन मैंने आप सभी को पहले भी दिखाया है, वरना फोटो शो करा दे रहा हूँ। ये मास्ट सेक्शन दुनिया भर का लाना पड़ेगा। एक मास्ट सेक्शन लगभग 3 मीटर 2 मीटर 800, यानी कि दो साइड में देखने को ज्यादातर मिलता है, लेकिन अभी 3 मीटर हो गया होगा शायद से। मैंने नापा नहीं है, हमने सुना था और हमने देखा, तब मैं बता रहा हूँ। अब सामने से क्रेन देखने को मिल रही है, लिफ्ट की है, लिफ्ट में है तो सारी चीजें लिफ्ट में ही देखने को मिलेगी। और होता क्या है, जो लिफ्ट वाली क्रेन रहती है ना, उसमें भाई टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है काम को लेके, समझेगा, काम को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता। लेकिन जो आउटरनल का रहता है ना, उसमें भी थोड़ा क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं आउटर का क्रेन है, डर लगता है गिर जाएगा। तो भाई इतना सोच के चलोगे काम करने तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये लाइनों में दुनिया भर की क्रेन है, लेकिन हाथ से ना के बराबर सुनने को मिलती है। लापरवाही से ही कुछ ना कुछ उल्टे सुलटे होते हैं। हम थोड़े विराजमान होते हैं, फिर सही से आप सभी को समझाते हैं ताकि और भी समझ में आए। तो इसी के साथ मैं केबिन में बिल्कुल भी बैठ चुका हूँ, और भाई थकावट बहुत ज्यादा हो जाता है क्रेन पे चढ़ते चढ़ते, क्योंकि लगभग 4 से 5 मास्ट सेक्शन चढ़ने पड़ते हैं। अच्छा खासा हाइट होता है ना। तो अभी जैसे कि मैं आप सभी को बताने वाला था क्रेन हाइट से रिलेटेड। तो देखिए भाई, अभी जो हमारा क्रेन जो है वो लगभग चलो एक मिसाल के तौर पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि चलो 70-80 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है। अब उसमें मास्ट सेक्शन दुनिया भर का लगा तो नहीं सकते, आउटर में लगा तो नहीं सकते, दुनिया भर का मगजमारी होता है, टेंशन है, वो भी एक तरफ से देखा जाए तो इतना हाइट तक मास्ट सेक्शन लगाना सही भी नहीं लगेगा कि किसी को, क्योंकि दुनिया भर का मास्ट सेक्शन जरूर से मतलब खरीद के क्या मतलब है। हालांकि क्रेन तो एक ही रहना है। अब जैसे कि मान लेते 100 मीटर सॉरी 100 फ्लोर तक, मतलब 100 माले का जो बिल्डिंग है उतना हाइट तक कर लेते हैं। तो समझो कि उतने जितना में मास्ट सेक्शन आएगा ना, तो उसमें आपको क्या होगा कि उतना, मतलब जितना मास्ट सेक्शन है उतना क्रेन नहीं रहेगा भाई। तो उसके लिए भाई क्रेन भी तो होना चाहिए। दुनिया भर का मास्ट सेक्शन खरीद के फंसना नहीं है, नुकसान नहीं करना। तो उसमें नुकसान कंपनी के हो सकते हैं, लेकिन हमारा तो है नहीं, क्रेन हमारा है नहीं। तो ऐसा होता है। तो लोग कैसे करते हैं कि 8-10 मास्ट सेक्शन रखते हैं, और क्या करते हैं, वो लिफ्ट वॉल में लगाएं चाहे आउटर में लगाएं। अगर 20 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसमें भी कितना लोग मास्ट सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा है। तो उससे ज्यादा भाई हमने नहीं देखा, क्योंकि वो ज्यादातर लिफ्ट में अटैच करते हैं। अब हम यहाँ से सामने से दिखाते हैं, देखने को ठीक ठाक मिलता है ना। अभी फिर से मैं आप सभी को क्रेन दिखा देता हूँ। वो पीछे साइड से मतलब जितनी भी चीजें खाली कर रहे हैं ना, वहां से पीछे साइड में देखने को मिल रहा होगा रोप्स वगैरह हैं, लटके हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मूवमेंट करा रहे हैं, वहां फंसा रहे हैं और उसे नीचे की ओर ले रहे हैं, यानी कि दूसरे साइड में नीचे की ओर ले रहे हैं भाई। तो अभी कैसा है,
कि ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे भी एक क्रेन है, हुआ करता था क्रेन ये वाली बिल्डिंग पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भाई दूसरी क्रेन देखने को मिल रही है। अब दूसरी क्रेन वो क्या है, उसको मुझे खुद भी नाम नहीं पता, हालांकि मेरे पता है कुछ अजीब सा नाम था। तो उसे कैसा था कि मुझे लगता है कि वो भी इंटरनल क्रेन था, इंटरनल यानी कि अंदर का साइड का क्रेन था। अब वहां पे वो दूसरा क्रेन चढ़ाया या फिर साइड से है, पता ही नहीं चल रहा भाई। ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्लैब में ही अटैच किया गया है। स्लैब जो देखने को मिल रहा है ये स्लैब में ही कहीं पे अटैच किया है, वो ऐसा देखने को मिल रहा है ये वाली बिल्डिंग में, ठीक है। अब वो बिल्डिंग कंप्लीट है तो क्रेन तो भाई जाहिर सी बात है उसे खोलना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेबल है, यानी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकते हैं। तो वहां पे भाई ऐसा करके उन लोगों ने रखा है। तो वो अलग एक्सपीरियंस है एक तरफ से देखा जाए तो। हालांकि अपना क्रेन कैसे खुलेगा वो तो अपने को पता नहीं है, लेकिन वो चीजें देखने को मिलेगी जरूर से कि अपना क्या है हिसाब किताब। शाम हो चुका है इस वक्त भाई, काफी काम भी हो चुका है इस वक्त। जहां तक मेरा सवाल है जवाब है भाई, सामने जहां पे क्रेन घुमा हुआ दिख वहां पे भाई ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, दोपहर के बाद से ही। लेकिन देख लो जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था ना, बूम से ही सारा शिफ्टिंग का काम चल रहा है। बूम है, लोग है, बैक साइड का कोई फ्रेम जैसा रहता है ना, तो उस पर पोर्टन वगैरह लिखा रहता है, वो है भाई, और उसे शिफ्ट किया जा रहा है। अब वो कुछ इस तरीके से डाउन होता है, जो काउंटर वेट होता है ना पीछे साइड में, पीछे का एरिया जो होते हैं, तो उस साइड में शायद कुछ तो सिस्टम लगाए होंगे, मोटर वगैरह लगी होगी, तो वहां से रोप्स हो सकता है जितनी भी चीजें हैं वो सारी आउटर से नीचे की ओर लेके जा रहा है। भाई ये मेरे को पहला एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है, जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ ऐसा होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा क्रेन भी उस नौबत में देखने को मिलेगा, जिससे कि पता साफ साफ चलेगा कि आखिर क्रेन खुलता कैसे है और कैसे मटेरियल निकाला जाता है। लेकिन एक चीज है कि भाई ये जैसे कि 1 महीना पहले आधा अधूरा काम छोड़ दिया था, यानी सारा पार्ट्स वगैरह निकाल के जगह पे छोड़ दिया गया था, और अब उतारा जा रहा है मटेरियल को। तो हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये क्रेन भी गायब हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, तो बहुत जल्द आप सभी को सारी जानकारी सुनने को मिलेगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।